करके उसको व्यक्तिगत दंगे तक अगर हम सीमित कर दे लड़ाई को, तो शायद कुछ मात्रा में वो कम हो सकता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस पर विचार किया जाए। दूसरा ये है कि बारातों में हमारे दूल्हों को उतार देते हैं, ये चीज होती है और होती रहेगी, अभी बहुत मुश्किल है इसको। लेकिन इसमें हमारा एक चीज ये है कि जैसे बारात जब हमारी चढ़ाई होती है तो एक जो डीजे चल गया है और उसकी बहुत इतनी साउंड होती है, और बेटा किसी का बेटी किसी की सोमा बाराती है, वो भी पी के आएगा। अब उसको पूछो कि तुझे किस बात की खुशी, पर उस दिन जरूर पिएगा, आज नहीं पिएगा लेकिन बारात में शादी में जाएगा, उस दिन जरूर पिएगा। जैसे उस जो खाना खाने वाला है वो पचाएगा वही। तो ये जो शराब पर नियंत्रण है कि हम सबको, अनुसूचित जाति समाज को पूरे को सोचना होगा कि किसी भी शादी विवाह फंक्शन में पूरी तरह से शराब को बैन करना चाहिए। और ये सामूहिक डिसीजन, ये संदेश इस कैपिटल से जाना चाहिए हर गांव में। और ये विशेष तौर पर वेलफेयर सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि इसका प्रचार प्रसार करो कि ये जो शराब है जो हमारे शादियों में हम पीते हैं, इस पे यहाँ तक कि कोई एंट्रेंस ही नहीं, ऐसा करना चाहिए। मेरा आपको ये मानना है कि और ये डीजे साउंड है उसकी जगह कोई छोटा सा वैकल्पिक विचार रखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक है। तो मेरा मतलब है कि उस संपन्नता के विरोध के साथ साथ में हमें कुछ अपने अंदर उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि लड़ाई और झगड़ा ही एक समाधान नहीं है। इस संपन्नता को भी बचा के रखना है हमें। एक दूसरा, निजीकरण का विरोध सामाजिक संगठन नहीं कर रहे, कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन लगभग खत्म कर दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो अब सामाजिक संगठनों की बारी है। तो जब तक सामाजिक संगठन कर्मचारी संगठनों के साथ में मिलकर के इसका विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे तो ये निजीकरण बढ़ता ही जाएगा। आप जानते हैं कि रोते नहीं है तो दूध भी नहीं पिलाती है माँ, तो हम रोए ही नहीं असल में, तो हमें रोना पड़ेगा। और एक बैरबाजी लीडरशिप में है कर्मचारी की में और सोशल भी है। आप एक पॉलिसी जरूर बनाओ कि चाहे कुछ भी हो, चाहे हम 100-200 विरोध करें, लेकिन एक बार सामाजिक रूप से इस चीज का विरोध करें, क्योंकि ये निजीकरण है ना हमारे जो रिजर्वेशन के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है और ये इनडायरेक्ट रूप से खत्म कर रहे हैं। तो विरोध हमने किया नहीं असल में, अभी तक जो विरोध किया उसकी वो मात्रा कम है। तो सर आप इसका वो करिए। एक मेरा ये है कि चूंकि वैकल्पिक रास्ते बनाने पड़ेंगे, तकनीकी और वक्त को हम रोक नहीं सकते हैं, तो हमारे युवाओं को अब हमें प्रेरित करना पड़ेगा, आने वाले वक्त के लिए तैयार करना पड़ेगा, शिविर लगाने पड़ेंगे। और विरोधियों से सीखना भी होता है कि 4 नेकरधारी एक उसमें बैठ जा, एक उसमें चले जाते हैं पार्क में, और उनको आप देखो कि